हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम एमपी टेट वर्ग 3 में फर्स्ट शिफ्ट में जो गणित के क्वेश्चन आए हुए थे तो उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई सारे परीक्षार्थी थे उनसे कन्फर्म करने के बाद ही लिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 7, 12, -7 और -2 का औसत हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आंकड़े हमें दिए हैं उन सभी को टोटल करने के बाद जितने आंकड़े दिए हैं उन्हीं का हमें भाग देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हम 5 का इन सभी के टोटल में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 + 7 + 12 + -7 + -2 भागित 5। देखिए 2 + 7 + 12। अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -7 प्लस और माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो -2/5। प्लस के 2 से माइनस के 2 कट जाएंगे और प्लस के 7 से माइनस के 7 कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 12/5। ठीक है, 12 में 5 का भाग लगा दीजिए तो आ जाएगा आपका 2.4। तो ये औसत है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न भी औसत पर आधारित है। देखिए लिखा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो देखिए प्रथम 5 सम संख्या है तो 5 सम संख्या 2 से स्टार्ट होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 5 सम संख्या हो जाएंगी, है ना। तो इन सभी का टोटल करके हम 5 का भाग दे देंगे। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं /5 जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 30/5। जब भाग दे देंगे तो 5 से हम काट देंगे, 5 × 5 5 × 6 = 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत है 6। तो 4 से 5 क्वेश्चन विभाज्यता से संबंधित भी आए थे, जैसे कि 6 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 26 से और 18 से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इनके एग्जैक्ट डाटा हमें मिले नहीं हैं, तो आप विभाज्यता से संबंधित सभी नियम अच्छे से पढ़ जरूर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ग के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पता करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको लंबाई दी हैं, विकर्णों का अनुपात दिया है, तो आप डायरेक्टली क्या करें, उनका वर्ग कर दें तो आपको क्षेत्रफलों के अनुपात का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2:3 दिया है, तो आपको क्या करना है, 2 का वर्ग कर देना है 4, अनुपात 3 का वर्ग कर देना है 3 × 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 66 है। प्रथम 2 का औसत 70 तथा अंतिम 2 का औसत 65 है। तो तीसरी संख्या में पता करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई 5 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमें दिया है कितना, 70, और अंतिम 2 का दिया है हमें 65। तो हमें तीसरी संख्या पता करना है, और पांचों संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है, 66। तो हम क्या करेंगे, 5 का 66 में गुणा कर देंगे तो हमें पांचों संख्याओं का टोटल पता चल जाएगा। तो 5 का हम 66 में गुणा कर देते हैं, है ना। तो आ जाएगा आपका 6 × 5 = 30, 0 हासिल 3, और 6 × 5 = 30 और 3 = 33। तो पांचों संख्याओं का टोटल हमारे पास आ गया है 330। अब देखिए प्रथम 2 का हम टोटल पता कर लेते हैं। तो प्रथम 2 का औसत हमें दिया 70, तो क्या करते हैं हम 70 का 2 में गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 140। प्रथम 2 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा 140, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमें दिया है 65। तो 65 × 2, तो इनका गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास तो 130। तो प्रथम 2 संख्याओं का टोटल 140 है, और अंतिम इन 2 संख्याओं का औसत है आपके पास 130। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का टोटल करके इनमें से टोटल में से घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। तो इनका टोटल देखिए 0, 4, 3, 7 और 1, 2, 1 और 1, 2। ठीक है, तो 270 को हम 330 में से घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। तो 330 - 270, तो आपकी तीसरी संख्या है 60। यही हमारा आंसर है।